हेलो, आई एम बिना देरासरी। अपनी पोइम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। टेल यानी कहानी है ड्रैगन की, और ड्रैगन जिसका नाम है कस्टर्ड, ऐसे कस्टर्ड कहते हैं सिके हुए को। दिस पोइम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बालेड। ये जो कविता है एक बालेड शैली में, स्टाइल में लिखी गई है। और बालेड होता है गाथा गीत, जिसमें गीत और कहानी मिक्स होती है। ए सॉन्ग एक गीत, और पोइम या कविता दैट टेल्स ए स्टोरी, जो एक कहानी भी बताती है गीत के माध्यम से, वो होता है बालेड। यू मस्ट बी फेमिलियर, आप निश्चित रूप से परिचित होंगे विद बालेड्स दैट नरेट, जो वर्णन किया जाता है जिसमें टेल्स कहानियों का, ऑफ करेज साहस, और हीरोइज्म या वीरता। दिस पोइम इज ए ह्यूमरस बालड, ये जो कविता है बहुत ही हास्यास्पद बालड है। क्लोज टू ए पेरोडी, जो एक पेरोडी के बिल्कुल क्लोज है, यानी कि पेरोडी की तरह है। हास्यानुकृति यानी कि जिससे हंसी हो। रीड इट अलाउड, इसको जोर से पढ़ें। पेइंग अटेंशन टू द रिदम, और इसकी लय ताल के ऊपर ध्यान देते हुए। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse. Belinda lived in a little white house. Belinda जो है वो एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी। With a little black kitten, और उसके साथ में एक छोटा सा काला बिल्ली का बच्चा किटन, एंड a little, और एक छोटा सा ग्रे दूसरा कलर का यानी सलेटी माउस चूहा। तो एक बिल्ली का बच्चा और एक चूहा, एंड ए लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा सा पीले कलर का कुत्ता, एंड ए लिटिल रेड वैगन, और एक छोटा सा लाल कलर का डिब्बा। वैगन होता है डिब्बेदार, जैसे रेल के डिब्बे होते हैं ऐसे ही डिब्बेदार, मतलब डिब्बा है जो पहिएदार मेज जैसा हो सकता है। तो ये चार चीज़ें हैं, इनके साथ में वो रहती है। एंड ए रियल लियो, ट्रू लियो, लिटिल पेट ड्रैगन, और साथ में है एक वास्तविक सच्चा छोटा सा पालतू ड्रैगन। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज, अब जो छोटा बिल्ली का बच्चा था उसका नाम था वॉज इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस, और जो छोटा सलेटी चूहा है, शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, तो उस चूहे को वो क्या बुलाती थी, ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग, और जो पीला छोटा कुत्ता है, वो शार्प एज मस्टर्ड, वो इतना तीखा था जितना कि सरसों हो, मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज ए कवर्ड, लेकिन जो ड्रैगन था वो एक डरपोक था। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वह उस ड्रैगन को कस्टर्ड कह के बुलाती थी, यानी ड्रैगन का नाम है कस्टर्ड। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, उस ड्रैगन के जिसका नाम कस्टर्ड है उसके बड़े बड़े तीखे तीखे दांत, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके ऊपर तीखे तीखे नुकीले जैसे भाले होते हैं वैसे, एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसकी जो स्केल्स हैं, शल्क है, उसके नीचे जो त्वचा के शल्क होते हैं। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, और उसका मुंह ऐसा जैसे कोई सिगड़ी हो, भट्टी हो। चिमनी फॉर ए नोज, और उसका नाक को ऐसे कह सकते हो जैसे कि चिमनी और धुआं निकलने वाली। एंड रियली ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टोज, और एक सच्चा वास्तविक जो डैगर्स है, खंजर टाइप, ऑन हिज टोज, उसके नाखूनों के ऊपर, यानी कि उसके नाखून के ऊपर, मतलब पैरों के ऊपर जो नाखून है टोज के ऊपर, वो एकदम ऐसे जैसे कि खंजर हो, डैगर हो। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बेयर्स, ये एक मुहावरा है कि ए बैरल फुल ऑफ बेयर का मतलब होता है बहुत ही बहादुर निडर। तो बेलिंडा उतनी ही बहादुर थी जितना एक निडर व्यक्ति होता है। एंड इंक एंड ब्लिंक, और जो इंक और ब्लिंक है, चेस्ड लॉयंस, वो शेरों को भी भगा देते थे पीछा करके, डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे।
मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर, और जो मस्टर्ड था वो इतना बहादुर था जितना कि एक बाघ होता है इन ए रेज, गुस्से में। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड था वो हमेशा रोता रहता था एक अच्छे सुंदर पिंजरे के लिए जहाँ वो सुरक्षित रह सके, सेफ रह सके। बेलिंडा टिकल्ड हिम, और बेलिंडा उसको टिकल करती थी, गुदगुदी करती थी। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, वो इतना टिकल करती थी कि उसको मर्सी भी नहीं आती थी, दया भी नहीं आती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, और वो तीनों ही, बिल्ली का बच्चा, चूहे का चूहा और जो कुत्ता है, वो उसको बड़ी रूडली, अशिष्टता से उसको परसिवल कह करके बुलाते थे, परसिवल यानी कायर। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और वे सभी उस छोटे से लाल डिब्बे में, वैगन में, पहिए वाली गाड़ी में बैठ करके हंसते थे उसके ऊपर। एट द, किस पर, रियलियो ट्रूलियो कवर्डली ड्रैगन, उस वास्तविक सच्चे डरपोक ड्रैगन के ऊपर। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, और बेलिंडा इतना गिगल हंसती थी कि उसका जो घर भी हिल उठता था उसके हंसने से। एंड ब्लिंक सेड विक, और जो चूहा है ब्लिंक, वो उसकी आवाजें निकालता, चूहों की आवाजें होती विक विक ऐसे चूहों जैसी। विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस, चूहों की हंसी की आवाजें विक। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और वो दोनों ही, जो कुत्ता है और जो बिल्ली का बच्चा है, वो उसको बड़ी अभद्रता से उसकी उम्र पूछते थे कि तुम्हारी उम्र कितनी है। व्हेन कस्टर्ड क्राइड, जबकि कस्टर्ड जो है, ड्रैगन जो है, रोता था फॉर ए नाइस सेफ केज, एक सुंदर सुरक्षित पिंजरे के लिए। वो मांग करता था कि मेरे को अच्छा पिंजरा दे दो जहाँ मैं छिप करके सुरक्षित रह सकूं। सडनली, अचानक, सडनली दे हर्ड ए नास्टी साउंड, और अचानक से उन्होंने एक बहुत ही भयानक, अप्रिय लगने वाली बुरी आवाज सुनी। और जैसे ही आवाज सुनी, एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, और जो मस्टर्ड था वो गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और उन सभी ने चारों ओर देखा। म्याऊ क्राइड इंक, इंक चिल्लाया, म्याऊ बिल्ली का बच्चा। एंड ऊ क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा भी चिल्लाई ऊ। फॉर देयर वॉज ए पायरेट, क्यों, क्योंकि वहां एक पायरेट आ गया था, समुद्री डाकू। क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा आया है विंडो के लिए, तो बंदी के हिसाब से विंडा कर दिया, कि जो पायरेट था, समुद्री डाकू, वो चढ़ते हुए वहां था, क्लाइंबिंग। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, और उसके बाएं हाथ में बंदूक। पिस्टल इन हिज राइट, और उसके दाएं में भी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलास, और उसके दांतों, दांत कैसे थे, एकदम तलवार जैसे, ब्राइट, चमकीले। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली थी। वन लेग वॉज वुड, और एक पांव लकड़ी का था। इट वॉज क्लियर, ये एकदम स्पष्ट था, दैट द पायरेट मीन नो गुड, कि जो समुद्री डाकू आया था, पायरेट, वो अच्छे मूड के लिए नहीं आया था, किसी भले काम के लिए नहीं आया था, उसका इरादा अच्छा नहीं था। बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा पीली पड़ गई। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चिल्लाई मदद मदद। बट मस्टर्ड फ्लेड, लेकिन जो मस्टर्ड था, कुत्ता, वो फ्लेड, खिसक के, विद ए टेरिफाइड येल्प, भयंकर चीखते हुए, आवाजें करते हुए वहां से निकल भागा। इंक ट्रिकर्ड, और जो बिल्ली का बच्चा था वो भी धीरे से खिसक गया, डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, वो भी मकान के नीचे से, कंधे से खिसक गया। एंड लिटिल माउस, और जो छोटा चूहा ब्लिंक था, स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक दृष्टि से, बड़ी चालाकी से, माउस होल्ड, चूहों के बिल में चला गया। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन
जो कस्टर्ड था वो कूदा ऊपर की ओर, स्नॉटिंग फुफकारते हुए, लाइक एन इंजन जैसे कोई इंजन चल रहा हो, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजन, और उसकी जो पूंछ थी टेल वो ऐसे टकराई जैसे कि लोहे की छड़ पड़ी हो, इन ए डंजन यानी कैद खाने में, किसी जेल में, किसी जेल की जो सलाखें होती है उनसे पड़ी हो, लोहे की छड़ों से। विद अ क्लेटर, एक खड़खड़ाहट की आवाज के साथ, एंड ए क्लैंक एंड ए जेंगलिंग स्क्वर्म, जो झंझनाहट खड़खड़ाहट जैसी आवाज करते हुए बड़े छटपटाट के साथ में क्या हुआ, ही वेंट एट द पायरेट, वो उस समुद्री डाकू के पास गया, लाइक ए रॉबिन एट ए वॉर्म, और ऐसे गया जैसे कि एक रॉबिन चिड़िया होती है जो अपने कीट को शिकार के लिए पकड़ती है झपट करके। द पायरेट गैप्ड, और जो समुद्री डाकू था एकदम गैप, उसका मुंह खुला रह गया, मूर्खों की तरफ उसने देखा। एट बेलिंडाज ड्रैगन, बेलिंडा के ड्रैगन की ओर देखा। एंड गल्प्ड सम ग्रोव, और फिर उसने कुछ गर्म रखने के लिए शराब को गटकी। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, उसके जेब में से जो लंबी बोतल थी हैंडल लगी हुई उसको पकड़ के, ही फायर्ड, और उसने गोली चलाई। टू बुलेट्स, दो गोलियां, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वे नहीं टकराई। एंड कस्टर्ड गोबर्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड ने उस समुद्री जीव को यानी डाकू को, पायरेट को, उसका एवरी बिट, हर टुकड़ा उसने निगल लिया। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, अब बेलिंडा ने उसको गले लगाया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और जो मस्टर्ड था कुत्ता उसने उसको चाटना शुरू किया। नो वन मॉर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और जो समुद्री डाकू जो उसका शिकार बन गया उसके लिए कोई भी विलाप नहीं किया, कोई भी नहीं रोया। इंक एंड ब्लिंक, इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली, खुशी में, डिड जायरेट, उन्होंने जायरेट किया यानी खुशी में वहाँ गोल गोल घूम करके घूमर की डांस किया। अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के चारों ओर। दैट एट द पायरेट, जो कि उस समुद्री जीव को खा गया था, उसके चारों ओर घूम घूम के खुशियां मनाई। बट प्रेजेंटली, लेकिन अब वर्तमान में, अप स्पोक लिटिल डॉग, वो छोटा सा कुत्ता कैसे बोल रहा है, अप स्पोक, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मस्टर्ड, अब वो क्या बोल रहा है, आई हैड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं थोड़ा घबराया नहीं होता ना तो मैं इसकी तुलना में 2 गुना ज्यादा बहादुर होता। एंड अप स्पोक इंक, इंक भी बोला, बड़ी बड़ी बातें उसने भी की। एंड अप स्पोक ब्लिंक, और ब्लिंक ने भी की। वी वुड हैव बीन, हम भी होते, 3 times एज ब्रेव, वी थिंक, हम सोचते हैं कि उससे 3 गुना ज्यादा बहादुर होते। एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड ने कहा, आई क्वाइट एग्री, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि यहाँ सब मेरे से ज्यादा बहादुर हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी उसके छोटे से सफेद मकान में रहती है। विद हर लिटिल, उसके साथ में उसका ब्लैक किटन, काला बिल्ली का बच्चा। एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और उसका छोटा सा भूरा चूहा। एंड हर लिटिल येलो डॉग, और उसका छोटा पीला कुत्ता। एंड हर लिटिल रेड वैगन, और उसकी छोटी लाल गाड़ी। एंड हर रियली और ट्रूली और लिटिल पेट ड्रैगन, और उसका वास्तविक सच्चा छोटा सा पालतू ड्रैगन। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बेयर्स, और बेलिंडा उतनी ही बहादुर है जितना कि एक कोई निडर व्यक्ति होता है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉयंस डाउन द स्टेयर्स, और जो इंक और ब्लिंक है, बिल्ली के बच्चा और कुत्ता का जो चूहा है ब्लिंक है, वो शेरों को सीढ़ियों से नीचे भगाते हैं चेज करके। मस्टर्ड इज एज ब्रेव, और जो कुत्ता है मस्टर्ड वो उतना बहादुर है एज ए टाइगर,
इन्हें रेज, जब उसको गुस्सा आ जाता है तो बाघ की तरह बहादुर है, टाइगर की तरह। बट कस्टर्ड, लेकिन जो कस्टर्ड है, कीप्स क्राइंग, वो रोता ही रहता है, फॉर ए नाइस सेफ केज, कि उसको एक सुंदर सा कोई सुरक्षित पिंजरा दे दो जहां वो रह सके। ओगडेनास पोइट का नाम है। ओगडेनास रोट ओवर 400 पीसेज ऑफ कॉमिक वर्स। ओगडेनास ने लगभग 400 चित्रकथाएं, चित्रों वाली कविताएं लिखी है। द बेस्ट ऑफ हिज वर्क वॉज पब्लिश्ड, और उनका सबसे बढ़िया जो काम था वो प्रकाशित हुआ था इन 14 वॉल्यूम्स, 14 अंकों में, बिटवीन 1931 एंड 1972, यानी कि 1931 से 1972 के बीच में उसके 14 अंक प्रकाशित हुए। हिज वर्क इज परहैप्स बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएटिक ट्रिब्यूट, और उसका जो ये काम है कवि का, ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें वर्णन किया गया है, और ये एक उनको दिया गया सम्मान है, और ये सम्मान दिया है एंथनी बर्गेस ने। He brought a new kind of sound to our literary divergence, और उन्होंने इस प्रकार से जो रचना करके साहित्य में एक नया मोड़ दिया है, मनोरंजन की दुनिया में डाइवर्जन दिया है, मतलब मोड़ दिया है, इस दिशा में एक नया रूप दिया। एंड डिडंट केयर मच अबाउट ब्रेकिंग द पोएटिक लॉज, और उन्होंने कविताओं के जो नियम होते हैं कविता बनाने के, उन नियमों को तोड़ने में ज़्यादा परवाह नहीं की, ध्यान नहीं दिया। ऑफ द मेड्स एंड द पर्शियंस, यानी कि मेड और पर्शियन जो वंश है उस समय की जो कविताएं बनती थी, उन नियमों को तोड़ने में उसने ध्यान नहीं दिया। ही यूजेज, वह काम में लेता है, लाइन्स समटाइम्स ऑफ कंसिडरेबल लेंथ, कभी कभी विचारणीय लेंथ की, लंबाई की, दैट आर कोलोक्वियल, जो कि बोलचाल की भाषा के शब्द होते हैं, एंड प्रोजी, गद्य जैसा होता है, एंड एट द एंड, और आखिर में, प्रेजेंट्स यू विद द राइम, और अंत में आपको लय मिल जाती है। दिस ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ द इनफॉर्मल एंड द फॉर्मल, यानी कि अनौपचारिक और औपचारिक चीज को एक साथ लाते हुए, इज व्हाट हिज जीनियस, उसकी जो जीनियस है, प्रतिभा है, चीफली लव्स, मुख्य रूप से पसंद की जाती है। आई एम ट्राइंग टू इमिटेट हिम हियर, यहाँ पर मैं उनकी नकल करने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब कर रहा हूँ। बट ही इज प्रोबेबली क्वाइट इनइमिटेबल, लेकिन संभवतया वो बिल्कुल नकल, मतलब उनकी कोई नकल नहीं कर सकता, अनुकरणीय है, कोई उनकी हूबहू कॉपी नहीं कर सकता। क्वेश्चन 1, हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोएम, इस कविता में चरित्र कौन कौन है, पात्र कौन कौन है। लिस्ट देम, सूची बनाओ उनकी, विद देयर पेट नेम्स, जहां उनके पालतू नाम की क्या नाम रखे हुए हैं। The characters in this poem are Belinda, a little girl, and her pets, a little black kitten, a little grey mouse, a little yellow dog, a little pet dragon, and a pirate. पेट नेम है, किटन का पेट नेम है इंक, माउस ब्लिंक, डॉग मस्टर्ड, ड्रैगन कस्टर्ड। Why did Custard cry for a nice safe cage? Why is the dragon called cowardly dragon? Custard cried for a nice safe cage because it was a coward and was scared very easily. बहुत ही आसानी से ये डरा रहता था। It is called cowardly dragon, इसलिए उसको डरपोक ड्रैगन बोलते थे। Because everyone else in the house, कि उसके अलावा घर के दूसरे सभी, is very brave, while the dragon is the only one who fears a lot, जो बहुत ज़्यादा डरता है, and looks for a nice safe cage for himself, और अपने स्वयं के लिए वो एक सुरक्षित पिंजरा ढूंढने के लिए प्रयास करता रहता है, रोता रहता है। Belinda is as brave as a barrel full of bears. Ink and Blink can chase lions, and Mustard is as brave as an angry tiger. Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Why? Tickling always works on people. Tickling, गुदगुदी करना, हमेशा ये उन लोगों पर कार्य करता है who are a little softer, जो थोड़े छोटे हो, कोमल हो,
सो इसीलिए बेलिंडा टिकल्ड द ड्रैगन अनमर्सीफुल एज इट वर्कड अ लॉट ऑन हिम डिस्पाइट बीइंग अ ड्रैगन, और इसके बावजूद कि एक वो ड्रैगन होते हुए ए टिकलिंग कुड डिस्टर्ब हिम, एक गुदगुदी उसको परेशान कर देती थी। एंड दिस शो, जो ये प्रदर्शित करती है हिज कवर्डिस, उसका कायरपन, ऑन विच एवरीवन लाफ्ड, जिस पर हर कोई हंसता था। द पोइट हैज एम्प्लॉयड मैनी पोइटिक डिवाइसेस, कवि ने यहाँ पर बहुत सारे काव्य जो युक्तियाँ हैं उनको यूज किया है इन द पोइम। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, clashed his tail like iron in a dungeon. The poetic device here is a simile. Can you, with your partner, list you some more such poetic devices used in the poem? In the poem, The Tale of Custard the Dragon, the poet has used a lot of poetic devices. Following are the devices used. Number 1, simile, यानी कि उपमा। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, लाइक शब्द आ रहा है जिससे पता पड़ रहा है कि उसके समान, जैसे कि मुंह ऐसा जैसे कि सिगड़ी हो, तो ये सिमली है। और रिपीटिशन, अनुप्रास, आवृत्ति जिसको कहते हैं बार बार किस शब्द का उच्चारण होना। द रिपीटेटिव यूज ऑफ द वर्ड लिटिल इन स्टेंजा 1। कैन यू फाइंड आउट, क्या तुम पता लगा सकते हो द राइम स्कीम of 2 or 3 stanzas of the poem? The rhyme scheme of the poem is A-A-B-B. Thank you.